भारत वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस तेजी से बढ़ते इकोनॉमी के साथ भारत के लोगों के लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आ रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर इंडस्ट्री के बारे में। 3 पॉइंट में इस वीडियो को समझेंगे। पहला, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री को डिटेल में समझेंगे। दूसरा, ये इंडस्ट्री आखिर कितना बड़ा है, मार्केट साइज, मार्केट ट्रेंड और गवर्नमेंट इनिशिएटिव को समझेंगे। तीसरा, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। बात करेंगे उन सेगमेंट के बारे में जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। गूगल ब्यूटी कंज्यूमर रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का मार्केट भारत में 29.3 बिलियन US डॉलर का है अभी, और जो 2025 तक 37.2 बिलियन US डॉलर का हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है। कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, सन केयर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री में बनाई जाती है। लेकिन 50% कस्टमर की ज़रूरत इस इंडस्ट्री में इन्हीं 5-6 चीज़ों में होती है। भारत में 75 करोड़ लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, जिसमें से 48 करोड़ लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट है और 2023 तक ये 50 करोड़ हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हर एक सेक्टर में ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की बात करें तो 2025 तक 15% ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का मार्केट ऑनलाइन हो जाएगा, यानी कि 15% कस्टमर इन सब प्रोडक्ट को ऑनलाइन ही खरीदेंगे। दूसरा, 2025 तक ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का मार्केट 5 बिलियन US डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा। 1 बिलियन US डॉलर 7,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। इससे आप समझ सकते हैं इस इंडस्ट्री का ऑनलाइन मार्केट ही कितना बड़ा है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का इंडस्ट्री भारत के फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। INC 42 के रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री का कैगर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 12.5% है। कैगर मतलब आपने किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया और साल के अंत में उस इन्वेस्टमेंट पर जितना आपको रिटर्न मिलता है वही कैगर होता है, और 12.5% का कैगर एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। तीसरा, मार्केट रिसर्च एजेंसी अलाइड मार्केट रिसर्च के मुताबिक ग्लोबली मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट का मार्केट 166 बिलियन US डॉलर का हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। इन सब फैक्ट, फिगर और डेटा से आप समझ रहे होंगे ये कितना बड़ा मार्केट है। इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में कितना अपॉर्चुनिटी है। अब जानते हैं इस इंडस्ट्री में क्या मार्केट ट्रेंड है और कुछ बिजनेस मॉडल को भी जानेंगे। मार्केट रिसर्च एजेंसी मिंटेल के मुताबिक आज एक एवरेज इंडियन मैन 45 मिनट ग्रूमिंग पर अपना समय बिताता है। इससे आप समझ रहे होंगे कंज्यूमर का परसेप्शन अब चेंज हो रहा है। पहला ऐसा परसेप्शन था कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक इंडियन मेल कंज्यूमर जो 25 से 40 साल का है वो फीमेल कंज्यूमर के मुकाबले ज़्यादा खर्च करता है ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स पर, यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर। INC 42 के रिपोर्ट के मुताबिक एक एवरेज इंडियन मेल कंज्यूमर फीमेल कंज्यूमर के मुकाबले ज़्यादा खर्च हेयर प्रोडक्ट्स पर करता है। कुछ नए इंडियन कंपनी जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट के सेक्टर में काम कर रहे हैं, द मैन कंपनी, बॉम्बे शेविंग कंपनी, उस्तरा। नेचुरल, हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ट्रेंड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबली आपको देखने मिल जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा आज भारत में अधिकतर ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में रैपर्स के पीछे आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ का टैग जरूर लगा होता है, भले ही उनके कॉम्पोजिशन में आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ ना हो। तीसरा, फ्रैग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। इसलिए आपने देखा होगा बियर्ड ग्रोथ ऑयल का सुगंध बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचना है, स्पेशली जब ऑनलाइन बेचना है। चौथा, एंटी एजिंग प्रोडक्ट का ट्रेंड या डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब जानते हैं उस बिजनेस मॉडल के बारे में जो कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में अभी ट्रेंड में है। जितने भी नई कंपनीज इस सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं,
जैसे द मैन कंपनी, बॉम्बे शेविंग कंपनी, उस्तरा, मामा अर्थ, वो लाइफ साइंस, ये सब इसी बिजनेस मॉडल का यूज़ करते हैं। D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं और बीच में किसी भी तरह का सप्लाई चेन नहीं। सिंपल लैंग्वेज में आपका एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहां आपने प्रोडक्ट डाला और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस जैसे डिलीवरी, ई-कॉम एक्सप्रेस, सैडोफैक्स, इन सब की मदद से आपने अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं और बीच में किसी भी तरह का ट्रेडिशनल सप्लाई चेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसे और डिटेल में समझते हैं। कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर इंडस्ट्री FMCG सेगमेंट के अंदर आता है, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड। FMCG से प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक सप्लाई चेन का यूज़ किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और अंत में कंज्यूमर आता है। और इतने बड़े सप्लाई चेन के कारण मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट ज़्यादा दाम में मिलता है। दूसरा, इतने बड़ी सप्लाई चेन को बनाना एक नई कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC जैसी FMCG कंपनी 100 साल पुरानी है, तब इनका सप्लाई चेन इतना ज़्यादा डेवलप हो पाया। वहीं D2C बिजनेस मॉडल का बहुत सारा एडवांटेज है। पहला, एक नई FMCG कंपनी के लिए इस बिजनेस मॉडल को अपनाना बहुत ही आसान है। दूसरा, इसमें सप्लाई चेन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तीसरा, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है। चौथा, इसमें मिडिल मैन नहीं है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। पांचवा, आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत बड़े मार्केट को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस इंटरनेट पर है और आप पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब जानते हैं इस इंडस्ट्री की उन सेगमेंट के बारे में जिसमें कस्टमर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। पहला, स्किन केयर प्रोडक्ट, सन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट, बियर्ड केयर प्रोडक्ट, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में मैंने मार्केट साइज, मार्केट ट्रेंड, D2C बिजनेस मॉडल, कॉस्मेटिक और ग्रूमिंग इंडस्ट्री को डिटेल में समझा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना मूल्यवान रिव्यू ज़रूर दें। अगर इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए यूनिकॉर्न स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।